Welcome students in Subhash English School for digital lecture Mathematics class 12th chapter 1 Relations and Functions. Now part 2 starts. Functions. देखिए आप फंक्शन की डेफिनेशन देखिए. A special type of relation is said to be function, or we can say a relation f from a set A to a set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B. If f is a function from A to B and AB belongs to f, then f of A equals to B. यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन के लिए हम दो सेट लेते हैं, एक सेट A है और एक सेट B है. एक सेट A से कोई से भी एलिमेंट का रिलेशन किसी सेट B में रिलेटेड हो जाए, ऐसे टाइप के रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं. उसको लिखने का तरीका देखिए आप, f ऑफ a इक्वल्स टू b. फिर देखिए आप नेक्स्ट, वेयर b इज सेट टू बी और b इज कॉल्ड द इमेज ऑफ अंडर f. यहाँ पर b को f की हम इमेज कहते हैं. एंड a इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ b और a को b की प्री इमेज कहते हैं उस फंक्शन f के अंतर्गत. The function f from a to b is denoted by f is from a to b. We can say f, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, देखिए आप, f maps from a to b. अब स्टूडेंट देखिए आप 1 1, इसको इंजेक्टिव भी कह सकते हैं हम. A function f is from x to y is defined to be 1 1. एक फंक्शन f को 1 1 कब कहेंगे, देखिए आप, if the images of distinct elements of x under f, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं x के, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का मतलब होता है अलग अलग एलिमेंट्स. किस प्रकार से, देखिए आप, फॉर एवरी x1, x2 बिलोंग्स टू x, f of x1 इक्वल्स टू f of x2 implies that x1 इक्वल्स टू x2. हर एक एलिमेंट के लिए जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज यदि अलग अलग बनती है तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, 1 1. ये देखिए आप ध्यान से एग्जांपल में, 1 की इमेज यहाँ पर क्या है, देखिए आप, a. 2 की इमेज क्या है, d. 3 की इमेज क्या है, b. 4 की इमेज क्या है, f. यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं इस सेट में 1 2 3 4, ये सारे रिलेटेड हैं सेकंड सेट में, देखिए आप, ए बी और डी एफ से. भले यहाँ पर सी और ई छूट गया है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये जो चारों एलिमेंट्स हैं ये कहीं ना कहीं इस दूसरे सेट से रिलेटेड है. तो ऐसे फंक्शन को हम 1 1 फंक्शन कहते हैं. देखिए आप, यहाँ पर भी 1 सी से, 2 बी से, 3 डी से, 4 ए से रिलेटेड. अब नेक्स्ट है मेनी वन रिलेशन फंक्शन. मेनी वन फंक्शन का क्या मतलब है, देखिए आप, इफ एनी 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर कनेक्टेड विद ए सिंगल एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन वी कॉल दिस फंक्शन एज मेनी वन फंक्शन. हियर एफ इज सेट टू बी मेनी वन. देखिए आप एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा आपको. इस सेट में हमने लिए हैं 4 एलिमेंट्स, 1 2 3 4. इधर लिए हमने ए बी सी डी ई एफ. देखिए आप, 1 किससे रिलेटेड है, बी से. 2 डी से रिलेटेड है. 3 फिर बी से रिलेटेड है, देखिए आप. और 4 रिलेटेड किससे, एफ से. यहाँ पर इस एग्जाम्पल से आप देख सकते हैं कि 1 और 3 ये जो दो एलिमेंट्स हैं इनकी इमेज सेम है बी. तो ऐसे फंक्शन को हम मेनी वन फंक्शन कहेंगे, जहाँ पर 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स किसी सेट ए के किसी दूसरे सेट से रिलेटेड हो. नेक्स्ट देखिए आप, ऑन टू फंक्शन, जिसको हम सर्जेक्टिव भी कह सकते हैं. इसकी डेफिनेशन देखिए आप, फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ऑन टू फंक्शन इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी इज कनेक्टेड विथ सेट ऑफ ए एलिमेंट्स. यहाँ पर यह बात है कि जो सेट बी है, जो दूसरा सेट है, उसके सारे एलिमेंट्स ए सेट के एलिमेंट से कनेक्टेड होने चाहिए.
हियर f इज फ्रॉम a टू b इज ऑन टू फंक्शन। एग्जाम्पल देखिए आप, यहाँ पर इस a सेट में हमने लिए 1 2 3 4, इस सेकंड सेट b सेट में लिए हमने एलिमेंट्स हैं ये a c d। देखिए आप 1 d से रिलेटेड, 2 c से, 3 फिर d से, फिर 4 a से। यहाँ जो सेकंड सेट, इसमें कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा। देखिए आप ये तीनों एलिमेंट्स यहाँ पर इस सेट A से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिए आप फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू। ऐसे फंक्शन 1 1 और ऑन टू कहलाते हैं। उसकी डेफिनेशन देखिए आप, अ फंक्शन f इज फ्रॉम x टू y सेट टू बी 1 1 एंड ऑन टू, जिसको हम बाइजेक्टिव भी कह सकते हैं, इफ इट इज बोथ 1 1 एंड ऑन टू, जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए आप, ये जो 1 है ये c से रिलेटेड है, 2 b से रिलेटेड है, 3 d से रिलेटेड है, 4 a से रिलेटेड। ये जो चारों एलिमेंट्स है 1 2 3 4, ये कहीं ना कहीं इस सेट से रिलेटेड है। तो ऐसे फंक्शन को हम 1 1 कहते हैं, जैसा कि यहाँ बता रखा है मैंने 1 1। अब ऑन टू फंक्शन के डेफिनेशन के हिसाब से ये जो चारों एलिमेंट्स हैं इस सेकंड सेट में b में, देखिए आप a b c d, इसमें से कोई भी एलिमेंट छूट नहीं रहा है और इससे रिलेटेड फर्स्ट सेट से, तो ऐसे फंक्शन को ऑन टू कहते हैं। तो यहाँ पर 1 1 भी है ये फंक्शन और ऑन टू भी है, इसलिए इसको बाइजेक्टिव फंक्शन कह सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम, शो दैट द सिग्नम फंक्शन f is from r to r given by f of x equals to 1 if x is greater than 0, 0 if x equal to 0, -1 if x is less than 0, is neither 1 1 nor on 2। यहाँ पर हमको ये शो करना है कि ये जो फंक्शन है सिग्नम फंक्शन जो है ये न तो 1 1 है न ऑन टू है। ये जो r आपने देखा यहाँ पर, r का मतलब होता है यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर्स। देखिए आप, गिवन दैट f ऑफ x जो हमको दे रखा है हमने वो लिखा पहले, वी नो दैट हम जानते हैं, सिग्नम फंक्शन फ्रॉम द क्लास 11th, जो आपने क्लास 11th में स्टडी करी थी इसकी, इफ वी टेक x इक्वल्स टू 1 2, यदि हम 2 एलिमेंट्स लेते हैं तब क्या होता है देखिए आप, f ऑफ 1 इक्वल्स टू 1, f ऑफ 2 इक्वल्स टू 1। यहाँ पर यदि हम 1 लेंगे तो उसका आंसर 1 आएगा, 2 लेंगे उसका आंसर 1 आएगा। इस डेफिनेशन के हिसाब से हम सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से हम उसका आंसर्स लिख सकते हैं। अब देखिए आप, इसका आंसर भी 1, इसका भी 1, तो हम समझ सकते हैं f ऑफ 1 इक्वल्स टू 1, f ऑफ 2 इक्वल्स टू 1, बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ 1 1 f इज नॉट 1 1। 1 1 के डेफिनेशन के हिसाब से जो फंक्शन है वो 1 1 नहीं है। नाउ एस f ऑफ x टेक्स ओनली 3 वैल्यूज, यदि हम 3 वैल्यूज लेते हैं, कौन सी, 1 0 -1 फॉर द एलिमेंट्स -2 इन द कोडोमेन R, there does not exist any x in domain R such that f of x equals to -2, f is not on 2। यहाँ पर इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो एलिमेंट्स हमने सेट A से लिए यहाँ पर f of x 1 0 -1, इसका जो कोडोमेन बना रियल नंबर में, वो हमको ऐसा कोई एलिमेंट शो नहीं करेगा जिसका आंसर हमको -2 मिलेगा। इसलिए उस सेकंड सेट में हमको -2 एलिमेंट कभी नहीं मिलेगा। अब जब कभी नहीं मिलेगा तो उसकी कोई इमेज नहीं बनेगी, इसलिए हमने यहाँ पे लिख रखा है f इज नॉट ऑन 2। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं हेंस f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन 2। स्टूडेंट्स अब आप देखिए होमवर्क में हमने आपको 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं। दोनों क्वेश्चंस में आपको अलग अलग शो करना है। एक क्वेश्चन में दे रखा है 1 1 शो करना है आपको, और एक में ये बताना है कि ये फंक्शन किस प्रकार का है। स्टूडेंट्स थैंक यू।